तो क्यों चलाती है चरखा? कहने लगी मैं बड़ी गरीब हूं, चिराग रोशन करने का मेरा असासा नहीं है। आगे से लेके पीछे तक जरा मेरे जुमले सुनना, आज मेरे जुमले सुनना। आज तो इतनी बेहया हो गई, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाली अपने जिस्म की नुमाइश कोई फेसबुक पे कर रही है, कोई जिस्म की नुमाइश लोगों टिकटॉक पे कर रही है। कितनी मुसलमानों की बच्चियां हैं जो डांस कर करके शॉर्ट वीडियो डाल रही हैं। और बगैरत बाप, तूने इसे हराम खिलाया होगा। अगर तूने हलाल के लुक़्मे खिलाए होते तो रब्बे काबा की कसम ये मर जाती गैरत से, मगर जिस्म की नुमाइश ना करती। ये ऐसे फेसबुक पर और इस तरीके से टिकटॉक पर अपने जिस्म की नुमाइश ना करती, मर जाती। मगर तूने शायद इसे हलाल के टुकड़े नहीं खिलाए हैं, इसलिए इसने अपने जिस्म को बाजार की नुमाइश बना दिया है। कहने लगी हुजूर, छत पर बैठ के इसलिए काटती हो कि चिराग रोशन करने का असासा नहीं है, रात में चांदनी होती है, उसी की रोशनी में अपना काम करती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है यार रिज़्क़ हलाल। कितनी नेक होगी वो औरत। कहने लगी मैंने चिराग रोशन करने का मेरा असासा नहीं है, तो मैं रात में काटती हूँ और फिर चांद की रोशनी से मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ। कितनी नेक होगी, जरा गौर कीजिए कितनी नेक होगी। कहने लगी हुजूर, मसला ये मालूम करना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रात में पहले भी निकलते थे, आज भी निकलते हैं। आज किसी की शादी हो रही है, आप देखते कितने कुमकुमे, कितनी रोशनी होती है, शादी होती है, वो रथ पे बैठा होता है ना, चल रहे होता। ऐसे पहले जुलूस पहले भी निकलते थे बादशाहों के। कहने लगी उनके जुलूस में फानूस और किंदीलें रोशन होती हैं। पहले किंदीलें रोशन होती थी। जब वो जुलूस मेरी गली से निकलते हैं ना, तो उनके जुलूस में जो किंदीलें मशाले जो रोशन होती है ना, उनकी रोशनी मेरी छत तक आती है। क्या आती है उनकी रोशनी? हाय हाय यार, अगर दिल तेरा न हिल जाए तो कहना गुलफाम के ये जुमले सुन के। अच्छा, जब तेरा घर होगा, पहले छतें इतनी ऊंची थोड़ी ना थी, 3 मंजिला मकान बना पाते थे, मुश्किल से 10-8 फीट के मकान होते थे। लोग घोड़ों पर बैठ के किंदीले लेके निकलते थे, तो छत पे भी रोशनी जाती थी। जब रोशनी हुजूर जाती है ना, तो मेरा काम की स्पीड तेज हो जाती है, इसलिए कि रोशनी तेज हो जाती है। जो मैं काम 1 घंटे में करती थी ना, उस रोशनी की वजह से आधे घंटे में कर लेती हूँ। क्या वो जो मेरा काम ज्यादा होता है, वो जो मैं ज्यादा काट लेती हूँ, वो मेरे लिए जायज है कि नाजायज? हाय 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 यार, दिल रोशन कर लो। कहाँ दिल अंधे कर बैठे हो। अगर तेरा दिल रोशन नहीं तो तुझे मजा नमाज में भी नहीं आएगा। अगर तेरा दिल रोशन है ना, तो घर के तारीक कमरे में भी बैठा है ना, तो जमाना तेरे सामने अल्लाह पेश कर देगा। बेशक दिल रोशन तेरा नहीं है, इसलिए तो नमाज जैसी इबादत में मजा नहीं है। कहने लगी हुजूर, वो जो मेरा ज्यादा काम हो जाता है, मुझे ज्यादा मुनाफा होता है, क्या वो मेरे लिए जायज है? इमाम मालिक उस औरत को देखे नहीं थे, पर्दे में बैठी थी, मगर इमाम मालिक बोले मुझे हसन बसरी की बहन लगती हो, मुझे हसन बसरी की बहन लगती हो। कहने लगी हुजूर, मैंने तो अपना नसब नहीं बताया, मैंने तो नहीं बताया ना मैं हसन बसरी की बहन हूं, मैंने तो मसला पूछा है। मेरा चेहरा तो आपने कभी नहीं देखा और आज भी नहीं देखा, मेरा आवाज आपने कभी नहीं सुना, आज आपने मेरा मसला सुना है, तो आपने कैसे कह दिया मैं हसन बसरी की बहन हूं? कहने लगी इतनी बारीकी पे नजर अगर हो सकती है तो हसन बसरी की बहन की हो सकती है। हाय 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 या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। हाय हाय यार, इतना नेक बन जा। अगर तेरी बहन निकले तो जमाना कह दे ये फला की बहन हो सकती है, इसलिए कि वो इतना नेक है, उसके घर का माहौल इतना अच्छा है। अगर ये बाहया बच्चियां हो सकती हैं तो उसी के घर की हो सकती है। तेरी बच्ची कल बाजारों में जिस्म की नुमाइश कर रही होगी, फेसबुक पे अपनी वीडियो अपलोड कर रही होगी, टिकटॉक पे अपना नंगा जिस्म दिखा रही होगी। जमाना कहेगा ये फला की बहन है, इसमें सीना चौड़ा करने की जरूरत नहीं, शर्म से डूब मर जाने की जगह है। सुभान अल्लाह, बेशक
शर्म से डूब मर जाने की जगह है। हाय हाय हाय। उर्फी जावेद भी किसी की बहन होगी जो जमाने के अंदर वो गंदगी फैलाई है, कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुम्हें पता नहीं, तूने हराम के लुक़्मे खाए होंगे शायद। तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं, जिस्म तेरा है, मर्जी रब्बे काबा की है। बेशक। अभी अगर फालिज हो जाए ना, अभी पैरालाइसिस हो जाना, हाथ तेरा है मगर हिला नहीं सकता। अगर तेरा जिस्म तेरी मर्जी है तो तेरी माँ ने दूध पिलाया तो अभी हिला कर दिखा। लकवा गिर गया एक साइड पे, हाथ काम नहीं करता, आंख काम नहीं करती, पैर काम नहीं करता। ए लोगों, आज जो तुम नारा दे रही थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, एक नारा दिया था बेटियों ने, पड़ोसी मुल्क से एक नारा लगा था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूंगी पहनूंगी, जैसा चाहूंगी अपने जिस्म को दिखाऊंगी। अगर जरा सी भी रब की निगाह तेरे तरफ से फिर गई, अभी तेरी एक नस ब्लॉक हो गई, दिमाग की पैरालाइसिस हो गया। तेरा हाथ है हिला नहीं सकती, पैर तेरा है हिला नहीं सकती। और कान खोल के सुन ले, अगर रूह निकल गई इस पिंजरे से, सांस निकल गई, जिस्म तेरा है हिला नहीं सकती। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। कहां गया तेरा नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी? ये वही नारा लगा सकती हैं जिन्होंने हराम के लुक़्मे खाए होंगे, जिनके बापों ने दलालियां मारी होंगी, जिनके बापों ने रिश्वतें खाई होंगी, जिन्होंने अपने बच्चों को हलाल के लुक़्मे नहीं खिलाए होंगे। काश अगर हलाल के लुक़्मे खिलाए होते तो तेरी बेटी जिस्म की नुमाइश नहीं कर रही होती, कहीं कनीज़े फातिमा बन के खुदा की कसम मुस्तफा के कानून पर्दे को फॉलो कर रही होती। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कहने लगे हसन बसरी की बहन लगती हो। हाँ हाँ हुजूर, मैं हसन बसरी की बहन हूँ। कहने लगी आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? कहने लगे इतनी बारीकी पे नजर हसन बसरी के घर में ही हो सकती है। सुभान अल्लाह। इतनी बारीकियों पे नजर हसन बसरी के घर में ही हो सकती है। यार ऐसा ना घर का माहौल बनाओ, तेरे बच्चे के किरदार को देख के जमाना कह दे ये उसी का बेटा होगा, है ना? हाय हाय। आज तक कितनों की नौबत आ गई, बीवी उसकी है डीएनए टेस्ट करा रहा है, ये बच्चा मेरा है कि नहीं है। वो जालिम, तूने शादी क्यों की थी ऐसे से? गलत नहीं कह रहा हूं, ये जुमले कड़वे लगेंगे, लेकिन जाके कोर्ट और कचहरी में देख लो कितनों के डीएनए टेस्ट हो रहे हैं। कह रहा ये बच्चा मेरा नहीं है, बीवी तेरी है, बच्चा किसका है? ओ ऐसी बेहया बच्चलन से तूने शादी की ना, तुझे भी तो अच्छी लगती थी ना, बाजारों में जब ये जिस्म को दिखाती थी, तूने भी तो इसी को पसंद किया था ना, तुझे तो शरीफ ज़ादी पसंद ही ना थी ना। अब क्यों डीएनए करा रहा है? डीएनए कराए जा रहे हैं। हाय हाय हाय। या तो डीएनए की बात करते हो, अगर बाहया बच्चियों से निकाह करोगे ना तो खुदा की कसम नस्लिन बादा नस्लिन तेरा ही खून होगा। बेशक। सुभान अल्लाह। हाय हाय, तेरे घर की इज्जतों की हिफाजत करेंगी वो। कहने लगे तू हसन बसरी की बहन हो। तो जवाब सुनो, कहने लगे सबके लिए तो ये जायज है, अगर जिस तरीके से तू काट लेती है ना ज्यादा, कोई और काट ले तो उसके लिए जायज है, तेरे लिए जायज नहीं है। हाय हाय हाय। क्यों? कहने लगी तकवे के उस मयार पे फाइज है कि तेरा तकवा अब इजाजत नहीं देता कि तू इस तरह की कमाई भी अपने पेट में लेके जाए। बेशक। ये तकवा है। फतवा यही है कि जायज है। फतवा चूंकि चोरी नहीं की है तूने, तू अपने घर में बैठी थी, तेरी गली से वो निकल के गया है, और उस रोशनी पे उसका कब्जा भी नहीं कि उसे रोक सके। वो तो फैल नहीं है, वो तो फैल नहीं है। और तूने उसकी रोशनी से अगर काम तेज कर लिया तो उसका तेल ज्यादा नहीं जल गया, वो तो उतना ही जला है ना। इस लाइट से आप फायदा हासिल करो तब भी इतना ही करंट ले रही है, नहीं करो तब भी इतना ही लेगी, लेकिन तेरे लिए फिर भी जायज नहीं है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहां डरते हो, वहां से भी डरो।
ओ लोगों कान खोल के सुन लो, मैं यही अर्ज कर रहा था, अगर तुम्हारे घर की बेटियां नेक होंगी तो किसी के घर के जाकर रोशन करेंगी, तेरे घर की बहुएं नेक होंगी तो तेरी आने वाली नस्लें नेक पैदा होंगी। बेशक सुभान अल्लाह। होंगी कि नहीं होंगी? भाई एक बात बताऊं मैं आपको, तुम्हारे गांव में अखरोट का पेड़ है? बोलो। किशमिश का, बादाम का? नहीं है ना? क्यों नहीं है मैं सवाल करूं? जवाब होगा मौलाना हर जमीन में बादाम नहीं होते, हर जमीन में किशमिश, जमीन तो है मगर वो वाली जमीन नहीं है, हैं? जहां किशमिश हो। किशमिश के लिए कश्मीर की जमीन होना जरूरी है ना? जब हर जमीन में किशमिश नहीं होते ना तो हर कोक में भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं होते। वाह 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 सुभान अल्लाह। हाय हाय। कुरान ने कहा है औरत को खेती फन की हूँ मा काबल निसाउकुम हरसुल लकुम फातू हरसकुम। खेती का है कुरान ने औरत को, जब खेत अच्छा होगा तो खेती अच्छी होगी। हर खेत में नहीं किशमिश होता ना तो हर कोक में भी गुलाम हुसैन नहीं होते। अगर कोक गंदी है तो उर्फी जावेद पैदा होगी, और अगर कोक अच्छी है तो राबिया बशरी पैदा होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जोर से बोलो। रिसालत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर। तुझे जो स्कर्ट पहन के निकलती है, जो कॉलेज में जींस पहन के जाती है नौजवान, तुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। घर वालों से कहता जहर खा के मर जाऊंगा अगर उस लड़की के साथ रिश्ता नहीं किया। उसके हुस्न ने मेरे दिल पे तार डाल रखे हैं, उसके हुस्न ने मुझे अपने कैद खाने में कैद कर रखा है। ओ नौजवान, तू शैतान के पिंजरे में आ गया है, तुझे पता नहीं है जिस जमीन को तूने पसंद किया है ये जमीन इतनी खराब है, यहाँ पर गुलामे हुसैन की फसल नहीं होगी। अगर कोई पैदा होगा तो सिनेमा घरों में फिल्में देखने वाला, शराब के अड्डों को आबाद करने वाला, जुआ खानों को आबाद करने वाला। तू मर गया तो तेरी कब्र में धुलाइयां होंगी, लेकिन अगर कोक तूने अच्छी देख ली, अगर बाहया बीवी देख ली, पैदा होने वाला कुरान का कारी पैदा होगा, नमाजी पैदा होगा। तू मर जाएगा, ये कुरान की तिलावत करेगा, तुझे कब्र में करवट करवट चैनो सुकून मिलेगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर। हाय हाय, करबट करबट तुझे कब्र में चैनो सुकून मिलेगा। तूने कैसी जमीन पसंद की है? हर जमीन में एक इतना सा अखरोट नहीं हो सकता। वाह वाह। है? तो फिर गुलामे हुसैन कहां से पैदा होगा? है? तू चाहता है कि मेरी बेटी नेक हो, तो खुदा की कसम बेटी जिस नेक कोख से पैदा होगी ना तो उसका असर होगा, उस खून का भी असर होगा। बेशक। ओ जलसे में आने वाले नौजवानों, अपने घर वालों से कह दो अब शादियां जहेज की बुनियाद पर नहीं होंगी। अब जहेज की बुनियाद पर नहीं, अब ईमान की बुनियाद पर होगी। बेशक इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जहेज सब बेटियों के पास नहीं, लेकिन अगर तुमने अपनी अगर आप डिमांड कर दो कि जहेज पे शादियां करेंगे तो सब जहेज नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। अगर जिस दिन तुम्हारी डिमांड हो गई ना नौजवानों, शादी करेंगे तो नेकी की बुनियाद पर करेंगे, तो नेकी पैसों से नहीं खरीदी जाती, सब नेक हो सकती है। जो नेक नहीं है ना वो भी हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट में जो माल ज्यादा बिकता है वही ज्यादा दुकानों पर नजर आता है। अब दुकान पे जैकेट, गरम कपड़े, शर्टर, शॉल नजर आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं कि नहीं? क्यों? मौसम आ गया है? क्या आ गया? मौसम आ गया। अगर कोई दुकान पे अब गरम ना रखे और सिर्फ कॉटन रखे, बारीक वाली जो गर्मी में चलती है, मई जून में कोई खरीदेगा
नहीं, इसलिए कि मौसम का लिहाज नहीं रखा है। अगर तुम चॉइस बना लो, नेक लड़कियों से शादी करेंगे। जो ये जींस पहन के घूम रही है ना, इनकी भी मजबूरी हो जाएगी चादर सर पे रख के नमाज पढ़े, इसलिए कि मार्केट में जिसकी डिमांड हो